भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच की गवाह गुवाहाटी के क्रिकेट ग्राउंड बन गया था, क्योंकि भारत में ही आकर भारतीय टीम को धमकी दे रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी, क्योंकि उसको घमंड था शोएब अख्तर की रफ्तार पर और उसको घमंड था मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग पर। और यह मैच में हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि संपूर्ण भारतीय फैंस गुवाहाटी के क्रिकेट ग्राउंड में उदास होकर बैठे हुए थे और जीत की आखिरी उम्मीद युवराज सिंह पर लगाए हुए थे, क्योंकि भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को पाकिस्तानी गेंदबाज ने धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन युवराज सिंह संपूर्ण भारतीय फैंस की उम्मीद पर खड़े हुए थे। तो चलिए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो आप लोग को शुरू से दिखाते हैं। साल था 2007, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय भूमि पर आए थे और कारण यही थे कि गुवाहाटी के क्रिकेट ग्राउंड में दर्शकों की कमी नहीं थे। इसी बीच दोनों टीम के कप्तान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं और टॉस होते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पाकिस्तान का यह फैसला सही साबित होते दिख रहे थे, क्योंकि सलमान भट्ट और कमरान अकमल दोनों ने भारतीय भूमि पर भारतीय गेंदबाज को मार मार कर भूत बना दिया था। लेकिन यहाँ पर जहीर खान ने कमरान अकमल को LBW आउट कर देते हैं और भारतीय फैंस को उम्मीद को जगाते हैं। उसके बाद आए यूनिस खान। सलमान भट्ट और यूनिस खान पाकिस्तानी टीम के स्कोर तो जरूर बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज के आगे संघर्ष भी करते दिख रहे थे और उसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर सलमान भट्ट को रन आउट कर देते हैं। अब भारतीय टीम और भारतीय फैंस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मनाते दिख रहे थे, लेकिन यह जश्न ज़्यादा देर तक चलने नहीं वाले थे, क्योंकि भारतीय गेंदबाज के लिए उस दिन काल बनकर आए थे मोहम्मद यूसुफ और आते ही ग्राउंड में चौके की बरसात लगा देते हैं और गुवाहाटी के क्रिकेट ग्राउंड में संपूर्ण भारतीय फैंस को साइलेंस कर देते हैं। मोहम्मद यूसुफ के बैटिंग को देखकर हर एक भारतीय फैंस ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे इसका विकेट गिर जाए, लेकिन उस दिन ऊपर वाले भी मोहम्मद यूसुफ के साथ थे, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के विकेट तो ज़रूर गिर रहे थे और एक तरफ मोहम्मद यूसुफ के विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि उस दिन मोहम्मद यूसुफ के लिए भारतीय गेंदबाज को कोई तोड़ नहीं मिलते हैं और इस मैच में मोहम्मद यूसुफ नॉट आउट रहते हैं और 82 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग करके 50 ओवर के समाप्ति पर लगभग 300 रन के टारगेट भारतीय टीम के आगे खड़ा कर देते हैं। जिस टारगेट को देखकर भारतीय फैंस और भारतीय खिलाड़ी उदास तो जरूर थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान टीम में खूंखार और ख़तरनाक गेंदबाज हुआ करते थे, जिसमें शोएब अख्तर भी शामिल थे। और इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत हुई। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आई और टारगेट को देखते हुए गांगुली दादा ने प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही गेंद पर सौरव गांगुली आउट होने से बाल बाल बचते हैं। अपील तो ज़रूर हुई थी, लेकिन एम्पायर ने यहां पर नॉट आउट दिया और भारत को लेग बाय के रूप में 4 रन भी मिले। और अगले ही ओवर में सचिन ने शोएब अख्तर की गेंद पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। सचिन और गांगुली के बैटिंग को देखकर संपूर्ण भारतीय फैंस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मना रहे थे, लेकिन शोएब अख्तर के अगले ही गेंद पर संपूर्ण भारतीय फैंस के सांसें अटक जाते हैं, क्योंकि एक बार फिर अपील हुई और इस बार एम्पायर ने सचिन को आउट कर दिया। लगभग 300 रन की रन चेज करने के लिए उतरी टीम इंडिया का पहला विकेट महज 14 रन के स्कोर पर गिर जाते हैं, वह भी सचिन तेंदुलकर के रूप में। और कारण यही थे कि गुवाहाटी के क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय फैंस खामोश हो जाते हैं। अब गांगुली के साथ देने के लिए आए गौतम गंभीर और सौरव गांगुली दोनों ने मिलकर भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू किया। उस दिन भारतीय फैंस की उम्मीद पर खड़ा उतरते हुए गौतम गंभीर और सौरव गांगुली
पाकिस्तानी गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे थे, भारतीय फैंस को सचिन की कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे और यह दोनों को बैटिंग को देखकर एक बार फिर भारतीय फैंस क्रिकेट ग्राउंड में जश्न मनाते दिख रहे थे। अब तक तो सब कुछ सही चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर सौरभ गांगुली रन आउट हो जाते हैं। अब गंभीर के साथ देने के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी और यहाँ पर धोनी ने आते ही जोरदार प्रहार कर दिया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुँचाया 4 रन के लिए। और इसी 4 रन की मदद से भारतीय स्कोर बोर्ड भी 100 रन के पार पहुंच जाते हैं। गंभीर और धोनी सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे और भारतीय स्कोर बोर्ड को बढ़ा रहे थे। यह दोनों को बैटिंग को देखकर ड्रेसिंग रूम में भी जश्न मना रहे थे और बाहर में भारतीय फैंस तिरंगा लहरा रहे थे। लेकिन यहाँ पर शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर के तीनों किल्ले के छिटका देते हैं और एक बार फिर संपूर्ण भारतीय फैंस को गंभीर में डाल देते हैं। अब 113 रन के स्कोर पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे और भारतीय फैंस भी भारत में ही उदास होकर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फैंस तो जश्न मना रहे थे। अब धोनी के साथ देने के लिए आए युवराज सिंह और युवराज सिंह जिसके लिए जाने जाते हैं वैसे ही शुरुआत किया, क्योंकि आते ही एक लाजवाब चौका लगा दिया। वैसे तो भारतीय फैंस और भारतीय टीम के लिए आखिरी उम्मीद धोनी और युवराज थे और यह बात धोनी भी जानते थे और युवराज भी जानते थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गेंदबाज को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन धोनी और युवराज पाकिस्तानी गेंदबाज को मार मार कर भूत बना रहे थे और उसके सारे घमंड को चकनाचूर कर रहे थे। कुछ वक्त पहले जो मातम मना रहे थे भारतीय फैंस, अब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मना रहे हैं और जो जश्न मना रहे थे पाकिस्तान फैंस, अब मातम मना रहे हैं। और युवराज और धोनी गेंद को मार मार कर धागा खोल दिया और भारतीय स्कोर बोर्ड को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया और इसी 1 रन के साथ युवराज सिंह अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। और जहां पर एक तरफ युवराज सिंह अपना अर्धशतक पूरा किया, वहीं दूसरी तरफ धोनी भी कहां रुकने वाले थे और धोनी भी इसी 1 रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उस दिन धोनी और युवराज ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाज को तबाही का मंजर दिखा दिया था और ये दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग किया और पाकिस्तानी गेंदबाज को घमंड को भी चकनाचूर किया और 48 ओवर तक में भारत को ये मैच को जीत दिला दिया। तो युवराज सिंह और धोनी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।